मैं यहाँ पर एज अ बायोलॉजी मेंटर हूँ एंड मैंने अपना रिसर्च किया था आइजर से। वहाँ पर मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। एंड अब आपके कुछ ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल पे हैं। इट्स अ बिग डील गाइस, यू नो, इट्स अ बिग डील। एम्स दिल्ली में जाके वहाँ के पीएचडी स्टूडेंट्स को भी काम सिखाया है। वाह, आप पीएचडी स्टूडेंट को सिखा रहे थे? हाँ, बीइंग द बीएसएमएस स्टूडेंट ऑफ आइजर बरहमपुर। yes. नेशनल वाला ये स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, ये क्या रहा? तो मैंने नेशनल्स में बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेला है। वॉलीबॉल में मैं विंग स्पाइकर थी और बैडमिंटन सिंगल्स और मिक्स डबल्स का मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल्स है। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे पास नेशनल साइंस ओलंपियाड और नेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड के भी मेडल्स हैं नेशनल लेवल। ये मैंने कभी रिवील नहीं किया है, पहली बार बता रही हूँ मैं यहाँ पर भी किसी को। वाओ। तो हाय गाइस, 11th के बच्चों, भारत की सबसे बड़ी साइंस एंड रिसर्च कम्युनिटी आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं शायस्त्रा क्लास 11th चैनल। और यहाँ अब आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपके फेवरेट मेंटर्स से। एक एक करके सबसे पहले प्लीज यशिका मैम आइए। और आप सब ऑलरेडी मैम को जानते हैं। मैम प्लीज इंट्रोड्यूस एक बार, आप कहाँ से पढ़ाई की है, व्हाट आर योर रिसर्च क्वालिफिकेशंस एंड ऑल द बिग डील। मैम इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करी है। पहले तो सर आपने कहा आप एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन आप तो खुद नेस्ट से पढ़े हैं, तो आपने तो ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। जहाँ तक रही बात मेरी, तो मेरा नाम यशिका पंडिता है। बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं अब जान जाएंगे। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर एज अ बायोलॉजी मेंटर हूँ एंड मैंने अपना रिसर्च किया था आइजर से। वहाँ पर मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आई ऑल्सो वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन CSIR आयुष से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं विच आर रनिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स राइट नाउ। तो मेरा मेजर फोकस इज ऑन ऑन्कोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, स्पेसिफिकली क्रिस्पर को यूज करके हम कैसे ब्लड कैंसर्स का थेरेप्यूटिक्स वगैरह डिजाइन करते हैं। तो मेरा अभी तो काम वहीं पर चल रहा है। अच्छा, तो मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सारे बायो के बच्चे या जो बच्चे क्लास 11th में आकर बायो लिए हैं, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे होंगे बायोलॉजी को लेके। एटलीस्ट बीएड की नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है, जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन है। राइट। आपने नीट की तैयारी की या फिर छोड़ के फिर रिसर्च कैसे की? और रिसर्च में ऑन्कोलॉजी एंड अब आपके कुछ ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल पे हैं। इट्स अ बिग डील गाइस, यू नो, इट्स अ बिग डील। तो कैसे? सो आई क्वालिफाइड नीट। मेरे टाइम पे जिपमर का भी एग्जाम होता था, तो मैंने नीट जिपमर दोनों क्वालिफाई किया था। नीट में मेरे 614 मार्क्स थे और मेरे जिपमर का ऑल इंडिया रैंक अराउंड 425 के अराउंड था। बट मुझे 11th से ही पता था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मेरे पेरेंट्स बहुत फोर्स करते थे बन जाओ बन जाओ। तो मैंने लगभग आधा साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ा, फिर मैंने कहा नहीं हो रहा मुझसे। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी किए हो? हाँ, फिर छोड़ दिए? वहाँ से ड्रॉप किया। तो ये फिर मेरा रहा। फिर मेरे को रिसर्च करना था, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि चलो एक आइजर है, वहाँ पर जाके देख लो, वो रिसर्च का कॉलेज है। मैंने कहा पापा 4 महीने बचे हैं मेरे पास, कहाँ से पढ़ लूँ मैं, मैथ्स भी आ रही है। पढ़ाई बहुत की थी। मेरा ऐसे रहता था, मैं सुबह 6 बजे उठती थी। मैं मम्मी को बोलती थी कि आप मेरे रूम के बाहर ताला लगा दो, खाना डालना होगा तो खाना दे देना। लिटरली कैदी वाला खाना दे देना। क्या गेट के नीचे से कुछ खाना दे देना? नहीं, मतलब गेट खोल के खाना देना, बट मुझे बाहर मत जाने देना रूम से, क्योंकि मुझे ये लिटरली मैंने किया है। लिटरली 4 महीना में यही करती थी। फिर 1-2 बजे सोना, फिर वापस 6 बजे उठ जाना। तो मेरा रूटीन यही रहता था बहुत ज़्यादा। फिर बाय गॉड्स ग्रेस मेरा AIT में ऑल इंडिया रैंक 161 आया। फिर मैंने आई से ज्वाइन किया। फिर मैंने 161 ऑल इंडिया रैंक इन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस इज व्हेन? 2020 में किया था मैंने। 2020। फिर वहाँ से मुझे थैंकफुली इन माय 3rd ईयर मैंने ICMR में एक प्रोफेसर के बिल्कुल पीछे पढ़ के उनसे इंटर्नशिप ली। बट वो बहुत अच्छे लाइक प्रोफेसर थे। ही वॉज लाइक इवन राइट नाउ ही इज़ लाइक अ फादर फिगर। वो बहुत अच्छा गाइड किया। ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम ISC बैंगलोर। वो वहाँ से पढ़े हैं, अब ICMR में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो। तो उनके साथ ही 3-4 साल बहुत काम किया, सीखने को मिला। फिर मैं वहाँ से CSIR शिफ्ट हुई। फिर वहाँ पे मैंने क्रिस्पर का काम सीखा। तो वो हर बार कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होता है या कुछ उनका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, जैसे JNU में उनका काम है, एक वाइस चांसलर जो अभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के हैं, उनके साथ उनका कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। फिर उनका एम्स दिल्ली में था, तो वो हर बार भेजते थे। तो CSIR में जब मैं क्रिस्पर और इन सब पर काम कर रही थी, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एम्स दिल्ली में जाके वहाँ के PhD स्टूडेंट्स को भी काम सिखाया है। वाह, आप PhD स्टूडेंट को सिखा रहे थे? हाँ। बीइंग द BSMS स्टूडेंट ऑफ आइजर बरहमपुर। Yes. भाई साहब, एम्स दिल्ली जहाँ आप लोग जाना चाह रहे हो, वहाँ के PhD स्टूडेंट को मैम सिखा रही थी। ऐसा क्या सिखा रहे थे आपको? ऐसा क्या आ रहा था जो उनको जानना था आपसे? तो जो क्रिस्पर का पूरा काम था ना, जो क्रिस्पर का पूरा प्रोटोकॉल, क्या चीज़ क्या होता है, उसका थ्योरी समझना। तो मेरे पास एक PhD स्कॉलर था वहाँ पर और एक पोस्ट डॉक स्कॉलर भी था वहाँ पर। तो उन दोनों बाय द वे, जिनको क्रिस्पर नहीं पता है, जस्ट ब्रीफली, आई थिंक इट्स अ टेक्निक टू एडिट DNA, राइट?
कि आप लिटरली अपने डीएनए को डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कोई नए बेस पेयर्स ऐड कर सकते हो। दैट्स व्हाट क्रिस्पर इज, राइट? एग्जैक्टली। और इसका कुछ फुल फॉर्म भी है बड़ा सा। हाँ, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक रिपीट। सुनकर अच्छा लगा, राइट? सो एक गलती जो आपने क्लास 11th में की थी, जो यू थिंक उनको नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टली बहुत ब्लंटली बताऊंगी, मैंने डे 1 से ना मैथ्स बहुत लाइटली ली थी, मैंने मैथ्स छोड़ दी थी। यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट। अच्छा। तो मैंने मैथ्स छोड़ दी थी, फिर मुझे लास्ट में जाके मैथ्स एज अ 6 सब्जेक्ट लेके फिर शुरू से शुरू करना पड़ा था, तो वो काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था। बट अगर आपको मैथ्स नहीं भी लेनी है मत लो, बट एटलीस्ट बेसिक लाइक जो बेसिक कैलकुलस होता है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह होते हैं, एटलीस्ट उतना भी पढ़ लो ना, आपके लिए बहुत रहे बायो में। और रोना मत कि पीसीबी स्टूडेंट को मैथ्स बोल रहे हैं, फिजिक्स में वैसे भी कुछ नहीं आता तुम्हें, तो एटलीस्ट फिजिक्स सुधर जाएगी। ट्रू, केमिस्ट्री भी। हाँ, तुम क्लास 11th के बच्चे हो ना, मुझे पता है कैसे तुम सही होगे। मैम आगे से आप ध्यान रखना, ये लोग ढंग से पढ़ाई करें। जी सर। ओके, सो ये आपने गलती की थी मैथ्स का। हाँ जी। और कोई गलती लाइक बच्चे यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दैट यू थिंक यू डिड एंड दे शुड नॉट? थैंकफुली टचवुड मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब मेरे पास जो भी कुछ आता था मैं बोलती थी चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी मम्मी भी स्कूल में ही टीचर थी, तो मेरे लिए काफ़ी मैं रिडार में रहती थी, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो वहाँ मैं थोड़ा सा थैंकफुली देन यू नो आइजर पहुंची, मेडिकल कॉलेज में इतनी रैंक, अच्छी रैंक आई, उसको छोड़ दिया, जिपमर क्वालिफाई किया, बीएसएमएस होकर एम्स दिल्ली के पीएचडीज को गाइड कर रही है मैम। भाई साहब, वेरी इंस्पायर्ड। थैंक यू। चलो ऐसी टीम होनी चाहिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सो आपको यशिका मैम से और मिलवाते रहेंगे। अब तो ये चैनल ही मैम और आपके फैकल्टीज़ का है, तो आपसे आते रहना, सब्सक्राइब कर लो। और मैम एनी फाइनल मैसेज? आई थिंक मैं बस इतना ही कहूँगी स्टूडेंट्स को कि डे 1 से अगर आप डिलीजेंटली पढ़ रहे हो, मतलब मैं रोज़ नहीं कहती आप 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 1 घंटा भी पढ़ो, बट डिसिप्लिन से रोज़ पढ़ो, बिना बेमन पढ़ो, ज़बरदस्ती बैठो, उससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होगा, एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना उतना ही काफ़ी है। मत पढ़ो 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। मैंने भी नहीं पढ़ा था, सच बता रही हूँ, नहीं 2-4 घंटा पढ़ती थी मैं 11th में, फिर भी मेरे 11th में 80-85 मार्क्स आ गए थे, मैं खुश थी। तो इतना कम पढ़ना है तो फिर क्या करें पूरे टाइम? फर्स्ट डे से पढ़े ना, फर्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, ताकि बाद में ऐसा बोझ ना लेना पड़े सब चीज़ का। एंड लेट्स से कि 4 घंटे डेली पढ़ रहा है बच्चा, और 24 घंटे में से 20 घंटे बचे, चलो 8 घंटे सो लिया, 12 घंटे फिर भी बचे, उस 12 घंटे में क्या करें? 12 घंटे में 6-7 घंटा तो इनका स्कूल ही हो जाएगा। अगेन आपके पास 1-2 घंटा जाके खेल लो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी मत रोको। फ़ोन चलाना है, आधा घंटा 1 घंटा चला लो, भले ही चला लो, घूम लो, बट फिजिकल एक्टिविटी जितना खेल सकते हो, जैसे मैं फुटबॉल, बैडमिंटन बहुत खेली हूँ, नेशनल्स तक खेली हूँ, तो मुझे ऐसा रहता है कि जितना तुम फिजिकली एक्टिव रहोगे ना, उतना जल्दी तुम चीज़ें समझ पाओगे, उतना जल्दी कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेते हो, क्योंकि माइंड अलर्ट रहता है। सो क्या नेशनल वाला ये स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, ये क्या रहा? तो मैंने नेशनल्स में बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेला है। वॉलीबॉल में मैं विंग स्पाइकर थी, और बैडमिंटन सिंगल्स और मिक्स डबल्स का मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल्स है। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे पास नेशनल साइंस ओलंपियाड और नेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड के भी मेडल्स हैं नेशनल लेवल। ये मैंने कभी रिवील नहीं किया है, पहली बार बता रही हूँ मैं यहाँ पर भी किसी को। वाओ। सो अब तुम लोग चुपचाप मैम जो बोलेंगी वही करना, ठीक है? पीसीएम स्टूडेंट हो या पीसीबी स्टूडेंट हो? हाँ जी। सुन लिया? तो सबसे पहले ये बताओ कमेंट्स में कि पीसीएम स्टूडेंट हो या पीसीबी स्टूडेंट हो, एंड अगर पॉसिबल है तो पीसीएमबी ले लो, रोना मत, ठीक है? तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं लिए ना तो ऐसे में वैसे भी एंट्री नहीं मिलनी, आईआईटी मद्रास में नहीं मिलनी, आईआईटी गुवाहाटी के इतने सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अब आ रहे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, राइट? तो उसमें एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं और बच्चे जो एनसीआर के देख रहे हैं, आप कभी भी शास्त्र ऑफिस आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो। अगर क्लास 11th में हो तो हमारे बहुत सारे क्लास 11th के होमी बैच विच इज़ डेडिकेटेड टू डॉक्टर होमी भाभा, तो उनके लिए लॉन्च हो चुके हैं, होमी 1, 2 एंड 3। आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, मैम के जैसे इंटेलिजेंट लोग जो आइजर में हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो एम्स में या फिर आईआईटीज़ में शायद पीएचडीज़ को पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा एक पर्सनल डेडिकेटेड मेंटर असाइन होगा
जो कि सुबह शाम आपसे पूछेगा आपने कुछ पढ़ाई की या नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, आप किसी भी कोचिंग जाते हो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लेक्चर बम्बार्ड कर देते हैं सब कि भर भर के पढ़ो, इतने लाइव क्लास देखो, इतने रिकॉर्डिंग देखो और क्वेश्चंस भी करो। हाँ। तो होंगे तो नहीं एक बार में, तो कौन सॉल्व करेगा? तो इमेजिन कि एक इतने क्रेडिबल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एक पर्सनल मेंटर आपके लिए ही असाइन होगा। और ऑफ कोर्स और डिटेल चाहिए तो शास्त्रा वेबसाइट विजिट कर लेना, कमेंट में बता देना। इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस तो राइट गाइडेंस। एंड मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। मैम, एनी फाइनल वर्ड्स? चैनल को फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें हर अपडेट मिलती रहे। एंड अगर तुम भी इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए सीरियस हो तो डे 1 से ही हमारे साथ जुड़ जाओ। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ से 11th की सीढ़ी से तुम्हारे ड्रीम कॉलेज की पहली सीढ़ी तक उंगली पकड़ के लेके चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया, ऑल द बेस्ट।